किशन कोकिला का छोटा बेटा है जिसे कोकिला ने बड़े ही लाड प्यार से पाला है। कोकिला के बड़े बेटे राजेश की शादी सीमा से हो जाती है और सीमा कोकिला का घर बड़े ही अच्छे से संभाल लेती है। फिर एक दिन सीमा को अपनी सहेलियों से मिलने जाना था और वह जल्दी जल्दी खाना बनाती है। फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर तैयार होती हूँ। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझे तो सबसे मिलना है भाई। सीमा दोपहर का खाना बनाकर अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है। उसके बाद राजेश और किशन घर आते हैं और अपनी माँ कोकिला से कहते हैं, माँ बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना लगा दो। भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर से लगी है, पर ये चावल दाल खाने का मन नहीं कर रहा। अभी तू ये खा ले, तू मेरा राजा बेटा है ना तू। और रात में जो खाना होगा मैं सीमा से कहकर बनवा दूंगी। हाँ हाँ भाई, तेरी ही मौज है। माँ भी तेरी पसंद का खाना बनाती है और सीमा भी। मुझे तो बस बासी ही नसीब है। नज़र मत लगाओ भैया। कोकिला अपने दोनों बेटों को खाना परोसती है। राजेश तो खा लेता है, कुछ नहीं कहता, पर कोकिला का छोटा बेटा किशन जैसे ही एक निवाला खाता है जोर से कहता है, क्या माँ, कैसी सब्जी बनाई है? इसमें कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं खाना। ना इसमें नमक है ना मिर्ची। किशन थाली सरका देता है और खाने पर से उठ जाता है। उसे रोकते हुए कोकिला कहती है, अरे बेटा रुक जा, मैं तेरे लिए एकदम गोल गोल आलू के पराठे बना देती हूँ। तुझे गोल गोल रोटियाँ पसंद है ना? ऐसे खाना पर से नहीं उठते मेरा राजा बेटा। मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो खाना एक नंबर बनाएगी। लेकिन माँ, पराठे एकदम गोल होने चाहिए। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है मेरा राजा बेटा। कोकिला किशन को गोल गोल पराठे बना के देती है। तब जाकर किशन खाना खाता है और शाम को जब सीमा घर वापस लौटती है तब कोकिला उससे कहती है, बहू खाना देखकर बनाया करो ना। तुम्हें पता है किशन को ऐसा वैसा खाना पसंद नहीं। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया। अब रात में उसकी पसंद का खाना बनाना। जी मम्मी जी। यह सुनकर सीमा का मन छोटा हो जाता है और वह अपने कमरे में जाकर कहती है, इतने नखरे तो पति के नहीं झेलने पड़ते जितने की देवर के। देखती हूँ अपनी पत्नी आएगी तो कितना करती है। दिन बीतने लगते हैं और कोकिला अपने छोटे बेटे किशन के लिए लड़की देखने लगती है और कोकिला जगमोहन से कहती है, देखिए जी, मेरे लिए अच्छा खाना बनाने वाली बहू लाइएगा। ओहो, कोशिश तो यही है, बाकी हम कौन सा किसी के अंदर झांक कर देख सकते हैं। हाँ, किशन के लिए कीर्ति का रिश्ता आता है और कीर्ति सबको पसंद आ जाती है। अब कीर्ति से कोकिला सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, अरे बेटा, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? मेरे बेटे को ऐसा वैसा खाना पसंद नहीं, वो खाने का बड़ा शौकीन है। मेरी बेटी के बने खाने की तारीफ तो दूर दूर तक होती है। खाने वाला उंगलियां चाट लेता है। अरे तो बस बस, अब शादी के ढोल बजवाइए फटाफट। महीने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है और कीर्ति बहू बनकर कोकिला के घर आ जाती है और घर में खुशी का माहौल रहता है। अगले दिन कीर्ति नहा धोकर सुबह साड़ी पहनकर अपनी पहली रसोई के लिए तैयार रहती है और फिर कोकिला उससे कहती है, बहू आज किशन के पसंद की गट्टे की सब्जी, राजमा चावल, खीर बना ले। अरे तेरे हाथों का स्वाद हमें भी तो पता चले। जी मम्मी जी। इसके बाद कीर्ति रसोई में चली जाती है और कमर कस के काम में लग जाती है। आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब मेरे खाने के दीवाने हो जाएंगे। इतनी देर में कीर्ति एक एक करके सारा खाना बना लेती है। इतनी देर तक रसोई में कीर्ति को अकेला काम करते हुए देखकर सीमा भी रसोई में आ जाती है। कीर्ति, रोटियां मैं बना लूंगी, तब तक तुम आराम कर लो, फिर तुम सबका खाना लगा देना। वैसे भी तुम बहुत देर से काम कर रही हो ना। थैंक यू भाभी, आपके जैसी जिठानी तो नसीब से मिलती है। सीमा रोटियां बना लेती है और कीर्ति सबका खाना लगा देती है।
खाने की प्लेट को देखकर किशन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। प्लेट तो बहुत अच्छे से सजाया है और रोटियां एकदम गोल गोल जैसे मुझे पसंद हैं। अब खा के देखता हूँ खाना कैसा बना है। बहू मैं चुनकर लाई हूँ। मेरी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। सब खाना खाते हैं और खाने की तारीफ करते नहीं चुकते हैं। अरे भाई, खाना खाकर तो मन खुश हो गया आज। बहू भाई खाना आज बहुत ही स्वादिष्ट बना है, जैसे मेरे किशन को पसंद है। और रोटियां तो एकदम गोल गोल। क्यों किशन, अब तो तू खुश है ना गोल गोल रोटियां देखकर? हाँ माँ, गोल रोटियां देखकर तो मेरा आधा लीटर खून ऐसे ही बढ़ जाता है और ऊपर से खाना तो और स्वादिष्ट बना है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सीमा कीर्ति को बताती है कि किशन को गोल रोटियां ही पसंद हैं। कीर्ति मन ही मन सोचती है, ऐसा भला कौन करता है कि रोटियां गोल ही पसंद हों, भले पकी ना हों। अगले दिन सुबह कोकिला कीर्ति से नाश्ता बनाने को कहती है। फिर अगले दिन सुबह कीर्ति नाश्ते में पनीर की सब्जी और रोटी बनाकर सबको परोसती है। और टेढ़ी मेढ़ी रोटियां देखकर तो किशन का गुस्सा 7वें आसमान पे हो जाता है। क्या है ये? ऐसी कोई रोटी होती है क्या? अरे गुस्सा क्यों रहे हैं, खाने में स्वाद होना चाहिए, शकल से क्या लेना देना। ऐसी रोटियां तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। किशन खाने पर से उठ के चला जाता है और कोकिला कहती है, ये क्या है बहू, तुमने तो कहा था तुम्हें खाना बनाना आता है, ऐसी बनती है रोटियां? अब मेरा बेटा भूखा रहेगा क्या? मुझे खाना बनाना आता है मम्मी जी, बस रोटियां गोल नहीं बनती, तो इसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये कौन सी बात हुई? अरे गोल रोटियां बनाना सीख लो, वरना वापस अपने मायके चली जाओ। कीर्ति रोने लगती है। तभी सीमा कहती है, यही होता है यहाँ, बस बहू की इज्जत गोल रोटी तक ही सीमित है। माँ ने किशन को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। रो मत, बस कुछ ऐसा करो कि इनकी अकल ठिकाने पर आ जाए। इनकी अकल तो मैं ठिकाने लगा कर ही रहूँगी, बस आपको मेरा साथ देना होगा भाभी। अरे हाँ हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक दिन कोकिला की तबीयत खराब हो जाती है और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती और सारी जिम्मेदारियां सीमा के ऊपर आ जाती हैं और वह बेचारी दिन भर खाना बनाती रह जाती है, क्योंकि कीर्ति के हाथ की बनी हुई रोटियां किशन को पसंद नहीं आती। कीर्ति सीमा से कहती है, भाभी आप कोई भी बहाना करके यहाँ से चली जाओ, फिर देखती हूँ क्या होता है। ठीक है। सीमा कोकिला से कह देती है कि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है और उसे जाना ही होगा। और सीमा के चले जाने के बाद कीर्ति ही रोटियां बनाती है। रात को किशन के घर आने के बाद खाना परोसा जाता है। कीर्ति टेढ़ी मेढ़ी बनी रोटियां किशन को परोसती है। क्या है ये? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैं ऐसा खाना नहीं खाने वाला, मैं बाजार से खा लूँगा। ठीक है, कितने दिन तक बाजार का खाओगे? मम्मी जी तो कम से कम 1 महीने तक बेड रेस्ट पे हैं और भाभी भी 15 दिन तक तो वापस आने नहीं वाली। तुम उनकी फिक्र मत करो, अपना काम करो। हाँ। फिर किशन बाहर जाकर खाना खाता है। ऐसे ही करके रोज किशन तीनों टाइम बाहर का खाना खाता है। फिर एक दिन किशन के पेट में बहुत ही भयंकर दर्द उठता है। दर्द के मारे वह जमीन पर लौटने लगता है। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो कोई। कीर्ति राजेश को बाहर से बुलाती है और राजेश किशन को डॉक्टर के पास ले जाता है। आपको फूड पॉइजनिंग हुई है सर। क्वालिटी देखी जाती है, डेकोरेशन नहीं। घर का खाना जैसा भी हो वही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर की बातें सुनकर किशन की आंखें खुल जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, अब मुझे समझ में आ गया है कि ये सब मेरी ही गलती है। गोल रोटियों के चक्कर में मैंने खराब खाना खाया। अब मुझे चाहे गोल रोटी मिले या ना मिले, मैं घर का ही खाना खाऊंगा। किशन को डिस्चार्ज करवाकर राजेश घर ले आता है। घर आकर किशन कीर्ति से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है,
टेढ़ी मेढ़ी रोटियां ले आना। जी हाँ, अभी लाई। और दोनों हंसने लगते हैं।